हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ध्रुव चंद चौधरी है। साठ का फार्म में डीसी सर कहते हैं। और मेरी आईडी जो है @DC सर N8H से है। इसको अगर जो देखिए यूट्यूब पे खोजेंगे तो हमारा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इस नाम से खोजेंगे तो चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 12 की केमिस्ट्री शुरू से लास्ट तक पूरा मिल जाएगी। और कक्षा 10 का मैथ जो है मनोहर रे बुक से हम पूरा जो है सॉल्व करवा रहे हैं। ये आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब आज जो है हम आपको बिलियन चैप्टर कक्षा 12 का बिलियन चैप्टर क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्वथनांक में उन्नयन। देखिए इसको देखिए, नोट कर लीजिए। जिसको नहीं मालूम है नोट कर लेंगे और इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करेंगे और फिर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। लगातार लगातार वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर चलते हैं इसमें। क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कि पानी को उबाल रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने? मान लो पानी है, एक केतली है, इसी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल रहे हैं। अगर जो इसमें चीनी डाल दिए, चाय जैसे बना रहे हैं उसमें चीनी डाल दिए, तो मान लो पहले 100 पे उबल रहा था, अब जब चीनी डाल दिए तो 102 चला जाएगा या 103 चला जाएगा। तो उस भाव से जो वृद्धि हुई है 2 डिग्री या 3 डिग्री, जो भी वृद्धि होगी उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। उसी को क्वथनांक का उन्नयन मतलब अब चाहिए 102 डिग्री, 103 डिग्री। ठीक है, जो भी मतलब ज्यादा डिग्री चाहिए इसको उबलने के लिए, इस विलयन को उसे क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। अब देखिए क्या है परिभाषा। जब किसी विलायक में जब किसी किसी विलायक विलायक में कोई कोई अवाष्प शील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। लेकिन जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यहां देखिए छूट गया। ठीक, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसकी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं।
व्यक्त करते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। इससे डेल्टा टीवी से। देखिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाले वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। क्वथनांक का उन्नयन लिखेंगे, क्वथनांक का उन्नयन मोललता मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ये हो गया। अब देखिए, क्वथनांक का उन्नयन प्रोपोर्शनल टू मोललता। फिर लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू, अगर जो लिख लेंगे तो मोलर लिखेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता। क्या होता है? मोललता। अब देखिए, क्वथनांक का उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से। क्वथनांक के उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से। अब देखिए, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, तो क्वथनांक का उन्नयन प्रोपोर्शनल टू मोललता। अब लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू मोलर उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम केबी से व्यक्त करेंगे। केबी क्यों? क्योंकि के क्या स्थिरांक है? बी किसका स्थिरांक है? बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है। अब देखिए, मोललता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ठीक बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, गुणे 1000 होता है। गुणे 1000 होता है ना। अब देखिए, यहाँ पर आप हल कर लेंगे तो नोट करेंगे, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? W/m होता है। n बराबर क्या होता है? W/m। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू n अपान विलायक का कैपिटल W ले लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, या भार ले लेते हैं। अब गुणे 1000 है कि नहीं। अब देखिए, n को इसको लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू n को लिख सकते हैं स्मॉल W/n। ठीक, गुणे कितना? यहाँ नीचे कैपिटल W, गुणे कितना है? 1000। ये आपका आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 लिख लिए, केवी इंटू स्मॉल W अपान स्मॉल m कैपिटल W। ये आपका सूत्र सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? सूत्र सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अभी आगे चलते हैं।
नोट हो गया? समझने में कहीं दिक्कत है? देखिए, क्या होता है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोललता। क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या लिखते हैं? डेल्टा टीवी। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केवी लिखते हैं। मोललता क्या होता है? विलेय का भार बटे अणु भार। विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। अब देखिए एन विलेय के मोलों की संख्या और डब्ल्यू क्या? विलायक का द्रव्यमान है, गुणे 1000। अब देखिए एन को बदलेंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। यहाँ टीवी डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, नीचे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे, मिटाते हैं इसको, इस तरह मिटा रहे हैं। अब ये तो पता है, जहां टीवी क्वथनांक का उन्नयन है, जहां टीवी क्वथनांक का उन्नयन है, क्या है? लिखेंगे जहां, ऐसे लिखो, जहां डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? स्थिरांक है। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, ठीक है। स्मॉल एम विलेय का आणविक द्रव्यमान है, किसका? विलेय का आणविक द्रव्यमान है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है भैया? कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। विलायक का यहाँ लिख सकते हैं भार भी, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। यहाँ ये आपका हो गया। इतना चीज क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए एकदम इत्मीनान से। फिर अगले थ्योरी पर चलते हैं। नोट करिए। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, समझ में आया है पूरा?
लिखेंगे हिमांक, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। क्या हेडिंग है? हिमांक का अवनमन। ये देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जब किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ, जब किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ, ठीक है, मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो क्या होगा? जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट, एफ है ना, जमने वाला काम करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक, जब किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे आगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन प्रोपोर्शनल टू मोलरता, इसलिए थ्योरी की तरह लगभग सेम है। तो हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा? हिमांक का अवनमन प्रोपोर्शनल टू मोलरता, क्योंकि हिमांक का अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। अब देखिए, जैसे मान लो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसमें कोई अवाष्यशील यूरिया मिला दिए या कोई और चीज मिला दिए, ठीक है, तो वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना जम के -1, -2, -3 पे जमने लगे, तो उसी को क्या कहेंगे? क्वथनांक का क्या कहेंगे? क्वथनांक का अवनमन कहेंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर में उसके और कमी चाहिए ना जमने के लिए। जो टेम्परेचर चाहिए होता था, पहले 0 पर जमता था, अब कितने पर जमा बर्फ बनना शुरू होगा? -1 या 2, ठीक है, जो भी इसका डेल्टा टीएफ का मान आएगा उतना वो कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हिमांक का अवनमन
हिमांका और नमन। हिमांका और नमन इक्वल टू अगर जो लिखेंगे तो मोलल है। क्या लिखेंगे? मोलल और नमन। और नमन क्या होगा? स्थिरांक। स्थिरांक गुणे मोललता। गुणे मोललता, तो इसे डेल्टा टीएफ लिखते हैं। मोलर अनुमान स्थिरांक के एफ लिखेंगे। जैसे के बी लिखे थे इससे पहले ना, वो बॉइलिंग पॉइंट था, तो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे? के एफ। मोलरता का क्या होता है भैया? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, गुणे 1000। कितना? 1000। अब देखिए डेल्टा टीवी बराबर डी एफ बराबर के एफ होगा। 1000 को इस तरफ ले आओ, 1000 एन ये होगा एन अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो लिख लेंगे के एफ इंटू 1000। एन को लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 1 बटे, या डब्ल्यू बटे एन को लिख लेते हैं डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे 1 बटे कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको हल करने में आसानी है, तो डेल्टा टी एफ बराबर है भैया। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1000 पहले लिख लो, गुणे के एफ फ्रीजिंग पॉइंट गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये जो है आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ईमान के अवनमन का थियरी है ये। ठीक है, क्लियर है एकदम, फुल एंड फाइनल है। नोट कर लीजिए, समझ में ना आया तो एक बार अभी और दोहरा देते हैं।